तो वीडियो के फर्स्ट पार्ट में हमने जाना है कि हाथों की साइज, उनकी संरचना के आधार पर हम कैसे बताएं कि व्यक्ति किस स्वभाव का होगा, कामयाब होगा कि नहीं होगा। आज हम जानेंगे और भी बातें जो कि है उंगलियों के नाम और उनके बारे में कुछ बातें करेंगे, बताऊंगा मैं आपको हस्तरेखा के दूसरे पार्ट में। तो बनी रहिए दोस्तों हमारे साथ। वीडियो लाइक करनी है, सब्सक्राइब करनी है, जिन्होंने पहली वाली वीडियो नहीं देखी है वो भी देखनी है। उसमें भी बहुत सी ऐसी चीजें बताई गई है जो कि आपको आनी चाहिए अगर आप हस्तरेखा विज्ञान सीखना चाहते हो या अपना पर्सनली हाथ खुद का देखना चाहते हो। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। प्रत्येक व्यक्ति के हाथ में 4 उंगलियां होती है, ठीक है, और एक अंगूठा होता है। और अंगूठे को अंगुष्ठ भी कहा जाता है। ठीक है, अंगुष्ठ भी कहा जाता है। कहीं कहीं पे अगर अंगुष्ठ मैं बताऊंगा बोलूंगा तो समझ आना है कि अंगूठा ही बोल रहा हूँ भाई साहब। ठीक है, और इसके 2 भाग होते हैं अंगूठे। ठीक है, अब हम जानते हैं तर्जनी के बारे में। तर्जनी उंगली होती है भैया अंगूठे के साथ और मिडल फिंगर के साथ। ठीक है, जिसको हम कहते हैं इंडेक्स फिंगर, हिंदी में हम उसको कहते हैं तर्जनी उंगली या हम उसको गुरु की उंगली भी कहते हैं। ठीक है, जुपिटर की। ठीक है, यह उंगली अंगूठे के पास वाली होती है। तर्जनी उंगली भी इसे कहा जाता है। इसके 3 पर्व होते हैं। इस उंगली का अध्ययन करते समय ध्यान रखना चाहिए कि इसका सिरा किस प्रकार का है और उसका झुकाव किसकी तरफ है। झुकाव 3 प्रकार से होता है। कुछ उंगलियां बिल्कुल सीधी होती है, कुछ उंगलियां अंगूठे की तरफ झुकी होती है और इसी प्रकार कुछ उंगलियां मध्यमा यानी कि मिडल फिंगर की तरफ झुकी होती है या झुकी हो सकती है। अब आते हैं भैया हम दूसरी उंगली पे, जिसको कहते हैं मध्यमा उंगली या इसको शनि की उंगली भी कही जाती है। हाथ में सबसे बड़ी होती है। संस्कृत में इसको मध्यमा कहा जाता है, इंग्लिश में इसको मिडल फिंगर कहा जाता है। गाली देने के लिए भी यूज करते हैं कुछ लोग आज के टाइम में इसके बारे में। और जो भी लोग गाली देने के लिए यूज करते हैं इसको, भैया उनका सैटन खराब होता है, ये बता दूं मैं आपको। इसके बारे में और भी चीजें होती है ना सैटन से रिलेटेड चीजों को खराब करिए, वो मैं बाद में बताऊंगा। इसके बारे में अध्ययन करते समय आपको ध्यान रखना है कि इसके बीच जो इसके पर्वों के बीच जो गांठें है वह गांठें बहुत ज्यादा फूली हुई है अथवा मामूली है। ऐसे बहुत कम हाथ देखे जाते हैं जिसमें तर्जनी तथा मध्यमा उंगली बराबर में होती है। लेकिन जिस हाथ में भी मध्यमा और तर्जनी बराबर होती है वह व्यक्ति आत्महत्या करता है या उसकी मृत्यु स्वाभाविक रूप से नहीं होती। ठीक है, ये बातें याद रखनी है। पर्व पूछ रहे होंगे, सोच रहे होंगे क्या होता है पर्व। भैया जो लकीरें बनी होती है उंगलियों के बीच में, ठीक है, उनके ऊपर नीचे जो स्पेस होता है वो उसको कहते हैं पर्व। ठीक है, अब हम आते हैं तीसरी उंगली पे, जिसको कहते हैं रिंग फिंगर और संस्कृत में कहते हैं अनामिका उंगली, और इसको सूर्य की उंगली भी कहा जाता है। ठीक है, सन फिंगर भी कह सकते हैं उसको। मध्यमा के पास वाली उंगली को अनामिका उंगली कहा जाता है। सामान्य यह उंगली मध्यमा उंगली से छोटी होती है तथा लगभग तर्जनी उंगली के बराबर होती है। इसका झुकाव विशेष महत्व रखता है। यदि झुकाव मध्यमा की तरफ हो तो ज्यादा अच्छी तथा श्रेष्ठ कही जाती है। विपरीत दिशा में झुकाव होने से प्रतीत होता है कि उस व्यक्ति का गृहस्थ जीवन ज्यादा सुखमय नहीं होगा। ठीक है, अपनी अपनी उंगलियां भैया देखो, चेक करो, मुझे कमेंट में बताना। ठीक है, किसकी झुकी हुई है कहाँ पे। ओके, इसके बारे में रिंग फिंगर। उसके बाद आती है भैया सबसे छोटी उंगली, जिसको कहते हैं हम कनिष्ठा उंगली कहते हैं। संस्कृत में अपनी लोकल लैंग्वेज में हम कह देते हैं इसको चिचनी उंगली और छोटी उंगली कह देते हैं कोई लोग, और कुछ जो मर्जी कहते हैं। ठीक है, पर कनिष्ठा कहते हैं इसको। ठीक है, जो कि बुद्ध की उंगली भी कही जाती है। मरकरी फिंगर भी इसको हम कह सकते हैं। ठीक है, यह हाथ की सबसे छोटी उंगली होती है तथा सामान्यतः इसका अंतिम सिरा अनामिका के ऊपरी सिरे तक तथा ऊपरी जोड़ तक पहुंचता है। परंतु जिस व्यक्ति के हाथ में यह उंगली जरूरत से ज्यादा लंबी होती है वह व्यक्ति निश्चित सौभाग्यशाली होता है। ये बात ध्यान रखनी है। अपने प्रयत्नों से वह उच्च स्तर का सम्मान प्राप्त करता है। ओके, तो आज हमने जाना है उंगलियों के बारे में, थोड़ी सी छोटी सी, तो इसके नोट्स बनाने हैं आपसे को। एंड हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, जिसमें हम जानेंगे हाथ की बनावट के बारे में जानेंगे और जानेंगे कि उस ऐसे व्यक्तियों का स्वभाव कैसा होता है। जिन्होंने पहली वीडियो नहीं देखी है वो जाके देखनी है। एंड हिट द लाइक बटन एंड हिट द नोटिफिकेशन बेल एज वेल फॉर द फ्यूचर रेफरेंस एंड द fastest video you have watched whenever I posted. You have come to YouTube channel, open your phone and whatever device you have and watch the video, hit the like button again and again and subscribe if you are new, and if you have already subscribed then comment or share the video. Thank you very much.